अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमजद उमर एकेडमी। दो शॉर्ट से टॉपिक्स हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एसटीडीज़ और टेस्ट ट्यूब बेबीज़ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन दोनों को इन डिटेल इस लेक्चर में देखेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ यानी ये जो टॉपिक है इसमें टेस्ट ट्यूब का कोई रिलेशनशिप है और बेबीज़ का कोई रिलेशनशिप है। बेबीज़ को टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, अरे प्रोड्यूस नहीं किया जाता, स्पर्म और एग को फर्टिलाइज़ किया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, जिनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते। इसकी कई रीज़न्स हो सकती हैं, मेल में फ़ीमेल में, दोनों पेरेंट में कोई रीज़न हो सकती है। ये फ़िज़िकल इशू हो सकता है यानी जिस्मानी कोई प्रॉब्लम है, या फिज़ोलॉजिकल या फंक्शनल हो सकता है इशू, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर नहीं हो रही, या ओवरजेनेसिस नहीं हो रही, या स्पर्म काउंट कम है, या सीमन की अमाउंट कम है। ठीक है, एग जो है वो मैच्योर प्रॉपरली नहीं होता, ओव्यूलेशन नहीं होती, या एग जो है वो ओविडक्ट के अंदर मूव नहीं कर सकता, स्पर्म की एफिशिएंसी कम है, स्पर्म की जो टेल है वो प्रॉपरली काम नहीं करती, स्पर्म मूव नहीं कर सकता। जो कीमोटैक्सिस है यानी जो एग केमिकल्स रिलीज़ करता है जिनकी डायरेक्शन में स्पर्म मूव करते हुए जाता है, वो कीमोटैक्सिस प्रॉपरली नहीं हो रही। देयर कैन बी मैनी रीजंस, यानी फ़िज़िकल टाइप की भी हो सकती हैं, फिज़ियोलॉजिकल टाइप की भी हो सकती हैं। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ पैदा करवाने के लिए ये रीज़न हो सकती हैं। ये एक बायोटेक्निकल एडवांटेज है, यानी बायोलॉजी ने एक एडवांसमेंट की है, एक तरक्की की है। जैसे सी सेक्शन है, सीजेरियन है, वो भी एक बायोटेक्निकल एडवांसमेंट है, बायोटेक्निकल एडवांटेज है। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ भी एक टेक्निक है जो बायोलॉजी ने दरियाफ्त की है। जैसे कि मैंने बताया कि देयर कैन बी टू काइंड ऑफ रीजंस इन पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स मीन मेल एंड फीमेल, फादर एंड मदर, फिज़िकल या फिजियोलॉजिकल। तो एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से दे आर अनएबल टू गिव बर्थ टू यंग वन, वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे। तो बच्चा पैदा करवाने का तरीका जो है एक साइंस ने दिया है जिसको टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का इशू हो सकता है, बर्थ इशू हो सकता है, यानी बच्चा पैदा नहीं हो रहा, मिसकैरेज हो जाता है, या फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रही, स्पर्म और एग का फ्यूजन नहीं हो पा रहा। देयर कैन बी मैनी रीजंस। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, IVF। इन विट्रो मीन आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द मदर, out of the body of living organisms within the artificial environment, within the laboratory। स्टूडेंट्स दो वर्ड होते हैं, इन वीवो, इन विट्रो। इन वीवो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसेस होता है, और इन विट्रो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर लेबॉर्ट्री में जो प्रोसेस होता है। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। होता क्या है कि एक फादर है, उसका स्पर्म लिया जाता है, एक मदर है, उसका एग लिया जाता है। स्पर्म और एग दोनों को टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज़ किया जाता है, जाइगोट बनाया जाता है, और इस जाइगोट को दोबारा उसी मदर की यूट्रस में या वोम्ब में इम्प्लांट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। ये अपनी कंप्लीट डेवलपमेंटल स्टेजेस वहाँ पे पास करता है, यानी इसकी जो इंटरनल डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होती है। प्लेसेंटा बनेगा, ये एम्ब्रियो, देन फीटस, देन ये गेस्टेशन पीरियड पास करेगा, फिर इसकी बर्थ होगी। ये उसी कपल का बच्चा होगा जिन्होंने स्पर्म और एग डोनेट किए हैं। स्टूडेंट्स, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के लिए पहले मदर को इन विट्रो IVF इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वो ताकि एग की प्रोडक्शन प्रॉपर हो, फिर ओव्यूलेशन हो, और ओव्यूलेशन के बाद एग जो है वो फुली मैच्योर हो और स्पर्म उसके साथ आके, ताकि उसके साथ जब उसे फर्टिलाइज़ किया जाए इन विट्रो तो वो फर्टिलाइजेशन हो सके। ये एक शॉर्ट सा टॉपिक है, टेस्ट ट्यूब बेबीज़। द स्पर्म एंड एग आर टेकन, they are fertilized into the test tube, into the laboratory, into artificial medium, and the zygote is implanted into the uterus of the mother. It completes the development, and then a young one is produced. Such young one is called as test tube baby because this was fertilized into the test tube, so this is called as test tube baby. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, STDs। वो डिजीज़ जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से मुंतकिल होती हैं, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप से मुंतकिल होती हैं, एक कैरियर शख्स से एक हेल्दी शख्स तक जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से डिजीज़ मुंतकिल होती हैं उनको STDs कहा जाता है। जो अनहेल्दी एटीट्यूड होते हैं कुछ लोगों के, गैर सेहतमंदाना रवैये होते हैं, यानी वो अपने लाइफ पार्टनर, अपनी वाइफ से के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स रखते हैं, ये अनहेल्दी एटीट्यूड्स हैं। इसी तरीके से लो मोरल वैल्यूज़,
यानी उनके जो अखलाकी वैल्यूज़ हैं वो नहीं होती हैं, वो बद अखलाक होते हैं, वो इस वजह से ये एसटीडीज़ होती हैं। 4 डिफरेंट डिजीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। पहली 2 बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, अगली 2 वायरल डिजीज़ हैं। पहली गोनोरिया और साइफिलिस, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। गोनोरिया का कॉजेटिव एजेंट एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम है जो ग्राम स्टेनिंग से पर्पल कलर दे, उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम कहते हैं। नाइजीरिया गोनोरिया बैक्टीरियम का नाम है। साइफिलिस का कॉजेटिव एजेंट भी एक बैक्टीरियम है, लेकिन ये बैक्टीरिया की स्पाइरोकीट शेप से ताल्लुक़ रखता है। बैक्टीरिया कोकाई, बेसिलाई और स्पाइरल के फर्दर टाइप्स हैं स्पाइरोकीट, स्पाइरलम और विब्रियो। ये स्पाइरोकीट बैक्टीरियम है जिसका नाम है ट्रेपोनीमा पैलिडम। ये साइंटिफिक नेम्स हैं, इनको अलग अलग अंडरलाइन करना है। जेनरिक नेम कैपिटल लेटर से, स्पेसिफिक जो नाम है वो स्मॉल लेटर से। तो स्टूडेंट, गोनोरिया और साइफिलिस ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, अगली दोनों वायरल हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम है नाइजीरिया गोनोरिया, ये स्पाइरोकीट बैक्टीरियम है ट्रेपोनीमा पैलिडम। ये जो नाइजीरिया गोनोरिया है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट जो यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट होता है मेल में या फीमेल में, उसको ये उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है जो म्यूकस सेक्रीट करती है उसको ये इन्फेक्ट करेगा। बर्थ केनाल जो वेजाइना होती है, वेजाइना को बर्थ केनाल भी कहते हैं फीमेल्स के अंदर, वो इन्फेक्टेड है, वो गोनोरिया की इन्फेक्टेड है। और उसमें से अगर बच्चे की बर्थ हो रही है, उसमें से बच्चा गुजर के आ रहा है, तो बच्चे के अंदर ये डिज़ीज़ मुंतकिल हो जाएगी। ये हाईली कंटेजियस डिज़ीज़ है, ये छूत की बीमारी है। ये एक मुतासरा शख्स से एक सेहतमंद तक बड़ी जल्दी से ये बैक्टीरियम मुंतकिल होता है, और ये एक कैरियर से जिसने बीमारी का जरासीम लिया हुआ है उससे सेहतमंद तक मुंतकिल हो जाता है। साइफिलिस जो है ये इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसके रिप्रोडक्टिव आर्गन्स को इन्फेक्ट करेगी ये डिज़ीज़ साइफिलिस, और ये बैक्टीरियम ट्रेपोनीमा पैलिडम उसकी आइज़ को इन्फेक्ट करेगी, उसकी बोन्स को इन्फेक्ट करेगी, उसके जॉइंट्स को ये बैक्टीरियम इन्फेक्ट करेगा, प्रॉब्लम करेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को, उसके हार्ट को, उसकी स्किन को भी इफ़ेक्ट करेगा। इतनी ज़्यादा बॉडी पार्ट्स को ये इन्फेक्ट करेगा। खासी ख़तरनाक डिज़ीज़ है, और इसकी डिसेमिनेशन भी सेक्स है, डिसेमिनेट होती है, ये स्प्रेड होती है, ये एक कैरियर से एक सेहतमंद तक मुंतकिल होती है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। साइफिलिस जो डिज़ीज़ है स्टूडेंट्स, आखिरी जो दोनों हैं, एक जेनिटल हर्पिस और एक एड्स, ये दोनों वायरल डिजीज़ हैं। जेनिटल हर्पिस, जेनिटल सेक्सुअल ऑर्गन्स को कहते हैं, जैसे एक्सटर्नल जेनिटेलिया लफ्ज़ होता है ना, यानी द सेक्सुअल ऑर्गन्स विच आर आउट ऑफ द बॉडी। तो ये हर्पिस सोरनेस को कहते हैं, रेडनेस को कहते हैं, अल्सर को कहते हैं। सोरनेस का मतलब बेसिकली हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस है। जो जेनिटल हर्पिस का कॉजेटिव एजेंट है उसका नाम है हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस। असल में हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 1 जो है वो माउथ की एक डिज़ीज़ होती है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वो काज करता है। जेनिटल हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस काज करता है। ये इन्फेक्शन है जेनिटेलिया का, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स का, जिसके ऊपर सोरनेस और अल्सर। सोरनेस का मतलब होता है इचिंग होती है, वो रेड हो जाते हैं, और अल्सर का मतलब उनके ऊपर ज़ख़म बन जाते हैं, उनके ऊपर वाउंड्स बन जाते हैं इचिंग करने की वजह से। ये जेनिटल हर्पिस है। ये एक इन्फेक्टेड मदर से इन्फेंट तक अगर मुंतकिल हो, तिफले शीरखार नवमौलूद बच्चे न्यू बॉर्न में मुंतकिल हो, तो न्यू बॉर्न में ये आइज़ और CNS का इन्फेक्शन काज करेगी। उसकी आई साइट वीक हो सकती है, वो मेंटली डिसेबल हो सकता है, मेंटली लेस हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिज़ीज़ इन मदर। देखा आपने कितनी कंटेजियस डिजीज़ है। लास्ट पे है एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका कॉजेटिव एजेंट बहुत मशहूर है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये HIV भी मुंतकिल होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, यानी ये फ्लूइड एक्सचेंज से मुंतकिल होता है। सलाइवा, सीमन, ब्लड या अदर बॉडी फ्लूइड्स अगर एक्सचेंज हो किसी भी वजह से, तो ये HIV उससे मुंतकिल होता है। स्टूडेंट्स, एड्स की बहुत डिटेल हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, सो नो नीड टू फोकस ओवर इट इन डिटेल। ये आप मालूम है आपको। कंट्रोल क्या है? ये सारी डिजीज़ेज़ कंट्रोल की जा सकती हैं बाय प्रीवेंशन। प्रीवेंट करें एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, या ज़्यादा लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशंस ना रखें, और प्रीवेंट करें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, परहेज़ इलाज से बेहतर है। इसका दूसरा ट्रीटमेंट है हाइजीनिक, सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए। वाइल हैविंग सेक्स इवन विद योर लाइफ पार्टनर यू नीड टू बी हाइजीनिक, कीप योर सेल्फ एंड योर लाइफ पार्टनर हाइजीनिक। सफाई सुथराई का ख्याल रखें।
ये सारी डिजीज़ से बचा जा सकता है एट प्रेजेंट सिवाय एड्स के। एड्स HIV की वैक्सीन नहीं है, सो एड्स अगर आपको होता है तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू क्योर। ये आपका इम्यून सिस्टम ही है, नेचुरली अगर क्योर हो जाए देयर इज़ नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द एड्स, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। ये दो शॉर्ट से टॉपिक्स थे, एक टेस्ट ट्यूब बेबीज़ था और दूसरा सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसमें 4 डिजीज़ पड़ी, गोनोरिया पड़ा, साइफिलिस पड़ा, हर्पिस जो है जेनिटल हर्पिस पड़ा और एड्स पड़ा। पहली 2 बैक्टीरियल डिजीज़ हैं और अगली 2 जो हैं वो वायरल डिजीज़ हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ मैंने आपको बताया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम गोनोरिया काज करता है, नाइजीरिया गोनोरिया, और जो साइफिलिस है इसका जो ट्रेपोनीमा पैलिडमिक स्पाइरोकीट है। जो जेनिटल हर्पिस है इसका हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस है और एड्स का HIV। मेनली स्टूडेंट्स आपने ये काजेटिव एजेंट्स याद करने हैं और इसकी स्प्रेड डिसएमिनेशन कैसे होती है, वो सारी की सारी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से मुंतकिल होती हैं और सबकी जो ट्रीटमेंट है वो है प्रिवेंशन एंड हाइजीनिक मेजर्स। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।